अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर टॉपिक ऑफ पावर क्यूरी। आज हम पावर क्यूरी में टेक्स्ट फंक्शंस में बात करेंगे टेक्स्ट विद डिलिमीटर के बारे में। इससे पहले आपने जो है क्या कहते हैं देखा था कि हम अपने डिलिमीटर से टेक्स्ट को किस तरीके से अलग अलग कॉलम्स के अंदर सेपरेट करते हैं, लेकिन उस केस के अंदर आपने ये देखा होगा कि हमें जो प्रोडक्ट के नेम दिए हुए हैं उसमें पहले डिलीमीटर से पहले 3 कैरेक्टर्स हैं, उसके बाद डिलीमीटर के बाद 2 कैरेक्टर्स हैं और फिर डिलीमीटर के बाद जो है वो 5 कैरेक्टर्स आ रहे हैं। हाइफन का साइन जो है वो इसके अंदर डिलीमीटर था और पूरा डाटा जो है वो भी यूनिफॉर्म था। मींस के पहले 3 ही कैरेक्टर थे, बाद में 2 कैरेक्टर थे और एंड में 5 कैरेक्टर्स थे। तो ऐसे केस के अंदर तो हमने अपने टेक्स्ट को जो अलग अलग कॉलम्स के अंदर सेपरेट किया था वो हमने फर्स्ट कैरेक्टर्स, लास्ट कैरेक्टर्स और रेंज के जरिए जो है वो अलग अलग कर लिया था। लेकिन अब आपको स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर जो डाटा नज़र आ रहा है, देखें यहाँ पर कुछ नेम है और आप देखें यहाँ पर 2 डिलिमीटर्स जो हैं क्या कहते हैं लगे हुए हैं। पहला जो है वो हाइफन का है और दूसरा जो है वो स्लैश का है। अब आप देखें पहले आपको यहाँ पर दिया हुआ है मिस्टर, उसके बाद नीचे मिसेस, यानी कि अब हमारे पास डाटा जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है। यानी कि पहले डिलीमीटर से पहले 2 कैरेक्टर्स हैं और उसके बाद जो डिलीमीटर से पहले जो है वो 3 कैरेक्टर्स आ रहे हैं। तो इस केस में हमारे पास डाटा यूनिफॉर्म नहीं है। और इसी तरीके से आप देखें हाइफन के बाद जो है हुसैन लिखा हुआ है लास्ट नेम, और उसके बाद आप यहाँ पर देखें हाइफन के बाद इस जगह पर अली लिखा हुआ है। तो हुसैन के अंदर 7 कैरेक्टर्स हैं और अली के अंदर 3 कैरेक्टर्स हैं, यानी कि अब हमारे कैरेक्टर्स जो हैं वो एक जैसे नहीं हैं। इस केस के अंदर अगर हमने अपने डाटा को अलग करना है तो वो हम करेंगे टेक्स्ट विद डिलीमीटर की मदद से पावर क्यूरी के अंदर, और वो भी बगैर किसी फंक्शन के जरिए, सिर्फ बटन क्लिक्स के ऊपर। तो आए देखते हैं किस तरीके से। सबसे पहले यहाँ पर आप डाटा के अंदर आ जाएं। डाटा के अंदर आने के बाद यहाँ पर आप उसी तरीके से फ्रॉम टेबल रेंज पे क्लिक कर दें। ये पहले आपके डाटा को टेबल रेंज के अंदर कन्वर्ट करेगा। यहाँ पर ओके पे क्लिक कर दें। अब आपका डाटा जो है यहाँ पर पावर क्यूरी के अंदर जो है वो ओपन होके आपको शो हो गया है। यहाँ पर आपके पास डाटा आ गया है। अब सिंपली आप यहाँ पर क्या करें, ट्रांसफॉर्म पे आए। अगर आप यहाँ पर ट्रांसफॉर्म पे आके ये जो आपको टेक्स्ट कॉलम दिया हुआ है और यहाँ पर आके अगर आप अपना बटन अप्लाई करेंगे तो उसमें क्या होगा कि आपका जो एग्जिस्टिंग कॉलम होगा उसी के अंदर डाटा चेंज होके आ जाएगा। तो मैंने ये नहीं करना, मुझे ऐड कॉलम के ऊपर आना है और ऐड कॉलम पे आने के बाद यहाँ पर मैं एक्सट्रैक्ट पे आ जाऊंगा। अब आप यहाँ पर देखें टेक्स्ट बिफोर डिलीमीटर, यहाँ पर एक आपको ऑप्शन दी हुई है। मैं इस टेक्स्ट बिफोर डिलीमीटर को सेलेक्ट करूंगा। यहाँ पे आप देखिए मैंने टेक्स्ट बिफोर डिलीमीटर को सेलेक्ट किया तो वो मेरे से पूछ रहा है डिलीमीटर मेरा क्या है। यहाँ पर मेरा डिलीमीटर है हाइफन, तो यहाँ पर मैं हाइफन लिख देता हूँ और ओके पे क्लिक कर देता हूँ। तो आप देखें यहाँ पर मेरे पास जो है वो मिस्टर, मिसेज ये सारे एक कॉलम के अंदर आ गए हैं। अब दोबारा से मैं इसी तरह एक्सट्रैक्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ और टेक्स्ट आफ्टर डिलीमीटर पे क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर मैंने जब टेक्स्ट आफ्टर डिलीमीटर पे क्लिक किया तो आप देखें यहाँ पर मैं टेक्स्ट आफ्टर डिलीमीटर, और अब मेरा डिलीमीटर जो है वो क्या है, मेरा डिलीमीटर है स्लैश। तो मैंने स्लैश पे क्लिक किया, ओके पे क्लिक किया, तो आप देखें यहाँ पर मेरे पास जो है वो नेम आ गए। जितने भी फर्स्ट नेम थे वो सारे यहाँ पर मुझे शो हो गए। अब मुझे क्या करना है कि आप देखें एक जो मेरा टेक्स्ट है लास्ट नेम वो मेरा डिलीमीटर्स के दरमियान में है, यानी हाइफन और स्लैश के दरमियान में। तो उसकी भी एक ऑप्शन है यहाँ पर, आप एक्सट्रैक्ट में और टेक्स्ट बिटवीन डिलीमीटर्स, आप इस वाली ऑप्शन को यहाँ पर सेलेक्ट करें। तो हमारा जो स्टार्टिंग डिलीमीटर है वो क्या है, हमारा हाइफन, और जो हमारा एंड डिलीमीटर है, जो आखिरी डिलीमीटर है वो हमारा स्लैश है। मैंने इस पर क्लिक किया और ओके पे क्लिक कर दिया। तो आप देखें यहाँ पर मेरे पास लास्ट नेम में जो है वो भी अलग हो गए हैं। आपने इस पूरे प्रोसेस के अंदर देखा होगा कि मैंने कोई भी फंक्शन या कोई भी फॉर्मूला पावर क्यूरी के अंदर नहीं लगाया, सिर्फ बटन्स की मदद से जो है मैंने अपने डाटा को जो है वो अलग कर लिया है। अब सिंपली यहाँ पर आके मैं इसको कर देता हूँ, यहाँ पर आप देख लें प्रीफिक्स, इसका नाम लिख देता हूँ मैं, इसका नाम यहाँ पर लिख देता हूँ आपका फर्स्ट नेम, और यहाँ पर इसका नाम मैं लिख देता हूँ आपका लास्ट नेम। तो ये मेरे पास जो है वो डाटा आ गया। अब सिंपली मैं उसी तरीके से यहाँ पर होम में आऊँगा, यहाँ पर क्लोज एंड लोड टू के ऊपर क्लिक करूँगा। क्लोज एंड लोड टू पे क्लिक करने के बाद जो है मुझे इसी एग्जिस्टिंग वर्कशीट के अंदर अपना डाटा चाहिए, तो यहाँ पर मैं एग्जिस्टिंग वर्कशीट को सेलेक्ट करूँगा और जिस सेल से मैंने स्टार्ट करना है उस सेल को सेलेक्ट करके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ C1 से इसको सेलेक्ट करके ओके पे क्लिक कर दूंगा। तो आप यहाँ पर देखें कि मेरे पास डाटा जो है वो यहाँ पर शो हो गया है। अब इसी तरीके से अगर मैं कहीं पे भी अपना
चेंज करूंगा यहाँ पर टेबल के अंदर डाटा, तो वो मेरा यहाँ पावर क्यूरी में जो उसने मुझे टेबल के अंदर डाटा एक्सट्रैक्ट करके दिया यहाँ पर भी चेंज होगा। जैसे आप देखें यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मिस्टर अकरम स्लैश अली, और यहाँ पर मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो आप देखें अभी तक यहाँ पर डाटा मेरे पास चेंज नहीं हुआ। सिंपली मैं यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ, रिफ्रेश पे क्लिक करता हूँ, तो आप देखें मेरे पास यहाँ पर जो है वो डाटा चेंज होके आ गया है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था जिसमें हमने देखा अगर हमारे पास जो डाटा है वो यूनिफॉर्म ना हो तो हम उसको टेक्स्ट विद डीलिमिटर की मदद से किस तरीके से अलग अलग कॉलम्स के अंदर लेके आ सकते हैं पावर क्यूरी में, वो भी सिर्फ बटन्स की मदद से। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली इस तरह की मजीद वीडियोस आप तक पहुंच सकें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।